हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जिस काम को आप रोज रोज करके बोर हो जाते हैं, आपको करना बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, इस टिप्स और ट्रिक्स से दोस्तों आप उस काम को बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो पैदान होते हैं जिसे हम लोग बाथरूम के वॉशरूम के बाहर रखते हैं, तो इस तरीके से जब बाथरूम से निकल कर हम लोग अपने पैर को पोंछते हैं तो ये पैदान बहुत ज़्यादा इधर उधर खिसकता है, स्लिप करता है, जिससे हमें गिरने का डर होता है। और हमारे घर में तो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, कहीं इस तरीके से फिसल कर गिर ना जाए, हमेशा डर बना हुआ रहता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डबल साइडर टेप लिया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या हो सकता है आपके घर में पहले से हो भी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 या 4 छोटा छोटा इसे काट कर छोटा छोटा पीस निकाल लीजिएगा। ये देखिए, मैंने बस 2 ही पीस काट कर निकाला है, केवल आपको दिखाने के लिए। और इसका जो ग्लू इसमें जो लगा हुआ होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो 2 या 4 आप ले करके इस तरीके से पैदान के पीछे इस तरीके से आपको चिपका देना है। ये देखिए, पैदान को आप पलट दीजिए, पीछे की तरफ से इस तरीके से चिपका दीजिए। और ये देखिए, इस तरीके से चिपका कर हल्का सा दबा दीजिए ताकि ये आपका जो फ्लोर है उसमें भी चिपक जाए। दूसरे तरफ से भी मैं इसी तरीके से चिपका रही हूँ। ये देखिए, वह छोटा छोटा 2 या आप चाहें तो 4 भी कट कर लीजिए टेप। 4 पीस काट करके चारों कोना पे एक एक पीस आप लगा दीजिए। अब ये जो पैदान है दोस्तों, बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा। और आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग होंगे या बच्चे होंगे, आपको फिसल के गिरने का डर भी नहीं होगा। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं ये फिसलता है दोस्तों। बहुत ही ये अच्छी ट्रिक है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जो लोग मछली खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, मछली नहीं खाते हैं, तो इस ट्रिक को, इस टिप्स को आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, आगे का जो भी टिप्स है उसे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर केला लिया है। अब क्या होता है दोस्तों, कई लोग जब मछली खाते हैं तो किसी किसी के गले में मछली का जो कांटा होता है दोस्तों फंस जाता है। घर में हमारे बच्चे भी होते हैं या बड़े लोग को भी कभी कभी फंस जाता है। तो अक्सर घरेलू नुस्खे से ही, घरेलू उपाय से ही हम लोग इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। कभी भी आपके गले में मछली का कांटा लगे कि फंस गया है, तो आप क्या करें, आपके घर में अगर केला है तो 1 या 2 केला को आप बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट करके निगल जाइए। ज़्यादा चबा कर बारीक करके आपको नहीं निगलना है, बड़ा बड़ा टुकड़ा में ही निगलना है। इससे जो मछली का कांटा है दोस्तों तुरंत ही निकल जाता है। दोस्तों, हम सभी के घरों में ढेर सारे पुराने कपड़े होते हैं जिसे हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। और पुराना कपड़ा किसी को दे भी नहीं सकते हैं, जो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोई भी गरीब को देना चाहिए दोस्तों तो थोड़ा अच्छा ही कपड़ा देना चाहिए। तो ये जो पुराने कपड़े होते हैं दोस्तों, जिसे हम किसी को दे नहीं सकते हैं, उस कपड़े को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में रीयूज कर सकते हैं। कई तरीका है दोस्तों। तो आज मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ टी शर्ट को लेकर के। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट लिया है। टी शर्ट को मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से टी शर्ट को आपको ऊपर का जो बाजू होता है और गला होता है दोस्तों, उधर से आपको इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। और इस तरीके का जो रबड़ बैंड होता है उसे ले करके आपको इसमें लगा देना है। अगर रबड़ बैंड आपके पास नहीं है तो कपड़ा से बांध भी सकते हैं। किसी भी पुराने कपड़े का कतरन लेकर के काट करके पतला धागा जैसा, और उसे आप बांध सकते हैं या फिर धागा से भी बांध सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ बांध दिया है। अब इसे मैं पलट दूंगी। ये देखिए, पहले मैंने टी शर्ट को उल्टा किया था, उसके बाद मैंने बांधा है, रबड़ बैंड लगाया है, उसके बाद आपको इस तरीके से पलट देना है। ये देखिए, तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है। अब ये जो प्रेस होता है दोस्तों, आयरन जिससे हम लोग कपड़े पर करते हैं, तो ये अगर हम लोग खुला में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस तरीके से इसका जो वायर होता है ये भी गंदा हो जाता है। तो आप क्या करें, आपके घर में कोई भी पुराना टी शर्ट हो तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना करके इसमें आप अपने घर के जो प्रेस है, आयरन है, इसे रख सकते हैं। इसका वायर भी इसमें इस तरीके से आप लपेट के
और इसमें डाल दीजिए और ऊपर से भी एक रबड़ बैंड लगा दीजिए या फिर कपड़े से बांध दीजिए। अब ये जो आपका आयरन है दोस्तों, इस पर बिल्कुल भी धूल डस्ट नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। अगर इसे हम खुला में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और घर का कोई भी सामान हो दोस्तों, अगर हम लोग खुला में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाता है, क्योंकि घर में पता नहीं कहाँ से दोस्तों डस्ट आ ही जाता है। कितना भी आप खिड़की दरवाज़ा बंद कर लीजिए, अगर आप 2-3 दिन या डेली डस्टिंग नहीं करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपके घर में कितना ज़्यादा डस्ट पड़ जाता है। तो कोई भी सामान हो उसे अच्छी तरीके से इस तरीके से पैक करके आप रखेंगे तो सारा सामान आपका साफ़ सुथरा रहेगा। और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना हो दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसका जो रबड़ बैंड है इसे हटा करके निकाल करके इस्तेमाल कर लीजिए। और जब आपका जो प्रेस है, आयरन है, वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप दोबारा से इसी में वापस रख दीजिए। तो ये देखिए, देखने में भी ये ख़राब नहीं लगता है। जब रबड़ बैंड लगा करके उसे इस तरीके से फैला देते हैं दोस्तों, तो ये देखने में अच्छा लगता है। तो कहीं भी आप अपने घर में अलमारी में या खुला बाहर जगह पर भी कहीं भी रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब दिखेगा। इस तरीके से रबड़ बैंड लगा करके आपको फैला देना है ये, तो ये फूल जैसा दिखता है। तो ये देखने में भी बिल्कुल ख़राब नहीं लगता है। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ फिर से मैंने एक पुराना टी शर्ट लिया है और ये फुल स्लीव्स का है। आपके पास जो भी टी शर्ट है हाफ स्लीव्स का है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसे बाइपर में इस तरीके से पहना देना है। ये देखिए, ऊपर से जो गला है वहाँ से आपको बाइपर में पहना देना है। और ये फुल बाजू का है, तो जो बाजू है मैं इसमें इस तरीके से अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करना है दोस्तों, जो ये नीचे का पार्ट है इसे आपको एकदम ऊपर लाना है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर लाना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कपड़े चापने का क्लिप होता है दोस्तों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये देखिए मैंने तो यहाँ वेस्ट जो पेन का कैप होता है दोस्तों, जब पेन ख़त्म हो जाता है तो बच्चे लोग इधर उधर इसका जो कैप होता है, पेन अलग और कैप अलग फेंक देते हैं, तो इस कैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ऊपर वाइपर में आप लगा करके नीचे का जो टी शर्ट का पार्ट है दोस्तों इसे आप चाप दीजिए। देखिए इस तरीके से इसे आपको सेट कर देना है। इसमें आप जब पेन के कैप लगा देंगे दोस्तों तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। बिल्कुल भी ये गिरेगा नहीं, कितना भी इसे आप हिलाएंगे डुलाएंगे बिल्कुल भी ये नहीं खिसकता है, ये एकदम सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा इसे जो टी शर्ट का किनारी है नीचे का उसे हल्का सा आप मोड़ दीजिए और इस तरीके से पेन का कैप लगा दीजिए। अब ये बिल्कुल सेट हो जाता है दोस्तों। अब इसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डेली दिन भर में एक बार पोछा लगा लेते हैं, लेकिन जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों उनके घर में कई बार पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा लोग जहाँ तहाँ पानी गिरा देते हैं या कोई चीज़ गिरा देते हैं, दूध पानी चाय कुछ भी गिर जाए दोस्तों। तो आप क्या करें, वाइपर में इस तरीके से आप कपड़ा को लगा कर रख दीजिए, तो दिन भर आपको पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ भिंगाने के लेटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करिएगा, आप वाइपर उठा करके इस तरीके से जहाँ भी पानी हो आप पोंछ सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप पोछा लगाने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या करें, पहले टी शर्ट को भिंगा कर निचोड़ लीजिए एक्स्ट्रा जो पानी है, फिर आप वाइपर में इस तरीके से सेट करके इससे पोछा भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे किचन में जो गैस स्टोव होता है इसका जो ये देखिए स्टैंड है, इसका जो पैर बनाया होता है दोस्तों, इसमें एक रबर टाइप का लगाया हुआ होता है। और ये क्या होता है ना, जो हमारा किचन काउंटर टॉप है दोस्तों उसमें ये चिपक जाता है। और जब कभी भी हमें गैस का ये जो काउंटर टॉप है इसे साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है, तो गैस को खिसकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके पैर में जो ये रबड़ लगाया हुआ होता है दोस्तों ये किचन काउंटर टॉप पर ये चिपक जाता है, तो उठाने में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है। और अगर इस तरीके का भारी गैस स्टोव हो दोस्तों तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में इस तरीके का जो बोतल का ढक्कन है दोस्तों, क्योंकि बोतल तो हम सभी के घरों में बेकार इधर उधर पड़े हुए होते हैं, तो उसका ढक्कन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी गैस स्टोव का ये स्टैंड है, पैर है, उसमें एक एक बोतल का ढक्कन आप इस तरीके से लगा दीजिए। इस तरीके से जब आप बोतल का ढक्कन लगा देंगे ना दोस्तों, तो एक उंगली से भी आप गैस चूल्हे को इधर से उधर आप खिसका सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाता है। अगर इस तरीके का भारी आपका जो गैस चूल्हा है इस तरीके से भारी है तो बहुत ज़्यादा ये ट्रिक आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि
इस तरीके से जब आप बोतल के ढक्कन लगा देंगे इसके पैर में, तो एक उंगली लगा कर भी आप भारी से भारी गैस चूल्हा को इधर उधर खिसका करके आप अपने किचन टॉप को साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, एक बार इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए वीडियो को नोटिफिकेशन